गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन, क्लास 9th का साइंस का चैप्टर 1 शॉर्ट रिवीजन है ना। तो इसमें शॉर्ट रिवीजन दे रखा है और गुरुत्वाकर्षण को समझा रखा है। तो इसमें हम देखेंगे गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे, टॉपिक है हमारे पास गुरुत्वाकर्षण के नियम के। तो हम क्या क्या नियम पढ़ेंगे, देखो यहाँ से इस अध्याय में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, यूनिवर्सल लॉ, मुक्त पतन, द्रव्यमान और भार, प्रणोद तथा दाब और आर्किमिडीज का सिद्धांत। ये चीज़ें पढ़ेंगे है ना। और ये 5 चीज़ें पढ़ेंगे। फिर से एक बार देख लेते हैं क्या क्या पढ़ेंगे। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है ना, यानी कि यूनिवर्सल लॉ, फिर मुक्त पतन, फ्री फॉल, और द्रव्यमान और भार, मास विस वेट, प्रणोद तथा दाब, और ट्रस्ट तथा प्रेशर, और आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये चीज़ें 5 चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो परिचय, इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं इसका जो इंट्रोडक्शन है, न्यूटन की सोच। जब सेब पेड़ से नीचे गिरा तो न्यूटन ने सोचा ये नीचे ही क्यों आया, ऊपर या दाएं बाएं क्यों नहीं गया, है ना। तो अब जब क्या हुआ है कि जब न्यूटन यहाँ बैठा हुआ था, देखो ये न्यूटन है और न्यूटन क्या कर रहा है, बैठा हुआ है ना। बैठते ही क्या हुआ, एक सेब जो है वो न्यूटन के पास आके गिरती है और न्यूटन सोचता है कि जब सेब पेड़ से नीचे गिरा तो न्यूटन ने क्या सोचा कि नीचे ही क्यों आया, ऊपर या दाएं बाएं क्यों नहीं गया। यानी कि इधर भी जा सकता था, इधर भी जा सकता था, या ऊपर भी जा सकता। तो ऐसे तो नहीं हुआ, ये सेब हमेशा कैसे आए, न्यूटन के पास या नीचे की ओर आए, ज़मीन पर आए। तो न्यूटन ने क्या निष्कर्ष निकाला, न्यूटन ने निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। यानी कि पृथ्वी क्या होती है, सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है, यानी इसमें कुछ न खींचने की शक्ति है। तो सिर्फ पृथ्वी ही नहीं कि ब्रह्मांड का प्रत्येक पिंड, एवरी ऑब्जेक्ट दूसरे पिंड को अपनी ओर खींचता है। तो क्या होता है कि पृथ्वी ही नहीं, प्रत्येक पिंड अपनी ओर क्या करता है, वस्तुओं को खींचता है। इस आकर्षण बल को क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है। अब इस आकर्षण बल को क्या कहेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यह बल ग्रहों को सूर्य की ओर और चंद्रमा को पृथ्वी की ओर घुमाता है। तो सारे जो सूर्य के ग्रह, सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वो इसी बल के कारण क्या करते हैं, अपनी ओर सूर्य इन बलों को खींच के रखता है। इसी प्रकार चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों ओर इसी बल के कारण चक्कर लगाते हैं। अब ये न्यूटन ने पाया, ठीक है। तो ये अब एक बार और देख लेते हैं इस चीज़ को। देखो निष्कर्ष निकाला न्यूटन ने, और न्यूटन कहाँ बैठा हुआ है। अब यहाँ पर है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहले विश्व का प्रत्येक पिंड अन्य पिंडों को एक बल से आकर्षित करता है जो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि F समानुपाती m है और F समानुपाती 1/d²। अब F तो क्या है, देखो F यहाँ पर क्या चीज़ है, दोनों को यदि हम मिला देंगे, F का मतलब बल, m का मतलब द्रव्यमान एक, m का मतलब छोटे m का मतलब दूसरे का द्रव्यमान, और d का मतलब है यहाँ पर जो इसके बीच की दूरी है उसको हम वो देख सकते हैं। तो इस चित्र में देखेंगे, ये बड़ा M तो इसका द्रव्यमान, छोटा m इसका द्रव्यमान, और d क्या है, इन दोनों के केंद्र से दूरियां हैं। ठीक है। तो जो बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल, वो दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों को यदि मिला जाए देंगे तो हो जाएगा F समानुपाती m गुणा m और बटा में d², और समानुपाती के चिन्ह को हटा देंगे तो F बराबर हो जाएगा Gmm d²। तो दोनों को मिलाने पर F समानुपाती mm d², और इससे यदि सूत्र निकालेंगे तो ये हमारे पास सूत्र निकलेगा। अब इसके बाद में आता है मुक्त पतन, यानी कि फ्री फॉल क्या चीज़ होती है, कि जब कोई वस्तु केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में गिरती है तो इसे मुक्त पतन कहते हैं। यानी उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा, सिर्फ पृथ्वी का ही गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है, तो उसको मुक्त पतन बोलते हैं। गिरते समय वस्तु की गति की दिशा नहीं बदलती लेकिन वेग लगातार बढ़ता है।
यानी गति की दिशा तो नहीं बदलेगी, नीचे की ओर आएगी, लेकिन वेग यानी कि वेलोसिटी में लगातार वो क्या करेगा, चेंजेस आएगा, लगातार उसका बढ़ जाएगा वेग। तो वेग में परिवर्तन क्या हो जाएगा, उससे त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में गुरुत्वीय त्वरण यानी कि जी क्या चीज़ होती है, गुरुत्वीय त्वरण। अब गुरुत्वीय त्वरण को यदि हम समझें तो गुरुत्वाकर्षण को हमने समझ लिया, गुरुत्वीय त्वरण क्या चीज़ होती है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न त्वरण को जी कहते हैं। यानी कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण यदि इसके वेग में परिवर्तन हो रहा है तो उसमें त्वरण उत्पन्न हो रहा है, उसी त्वरण को जी कहते हैं। इसका ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो पृथ्वी की सतह पर जो गुरुत्वाकर्षण जो हमारे ऊपर लगता है वो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसमें नोट करने की बात है कि मुक्त पतन में वस्तु का द्रव्यमान एम कोई भूमिका नहीं निभाता और भारी और हल्की वस्तु का एक साथ गिरेगी। यानी कि जब हम भारी और हल्की वस्तु को दोनों को गिराएंगे तो दोनों एक साथ गिरेगी, यानी उसकी द्रव्यमान इस पर कोई भूमिका नहीं निभाता, क्योंकि सतह पर जो मान होता है वो गुरुत्वाकर्षण त्वरण का वो कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अब जी के मान में परिवर्तन कैसे कैसे होता है, तो जी का मान स्थान के साथ बदलता है, ये इस तरह नहीं रहता। कैसे कैसे, तो पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने का मान जी का मान घटता है। जैसे पृथ्वी की सतह से हम ऊपर जाएंगे तो जी का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। पृथ्वी की गहराई में जाने पर जी का मान घटता है, यदि पृथ्वी के नीचे चले जाएंगे तो भी घट जाएगा, सतह पर ही बराबर रहेगा। पृथ्वी के केंद्र यानी कि जी बराबर 0 शून्य हो जाएगा, पृथ्वी के केंद्र में जी का मान शून्य हो जाएगा। और ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होगा, ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होगा। देखो पृथ्वी की सतह पर तो वो रहेगा जो हमने बताया था 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, लेकिन यदि हम ऊपर जाएंगे तो ज़्यादा कम हो जाएगा, नीचे जाएंगे तो कम हो जाएगा और ध्रुवों पर सर्वाधिक हो जाएगा। ठीक है, ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। और विषुवत रेखा पर जो ये विषुवत रेखा है इस पर जो जी का मान है वो क्या होता है, न्यूनतम होता है। ठीक है, विषुवत रेखा का मतलब इक्वेटर पर इसका मान न्यूनतम होता है। तो इक्वेटर दिख रही है आपको, ये जो ये रेखा है ये विषुवत रेखा है। ठीक है, इस पर न्यूनतम होता है। फॉर्मूला जी का फॉर्मूला है जी एम बटा एम स्क्वायर। एम तो यहाँ पर द्रव्यमान है, जी गुरुत्व जी का मतलब यहाँ पर देखो बड़ा जी का मतलब है यहाँ पर ये जो जी है ये वाला जी है बड़ा जी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर जी एम बटा आर स्क्वायर इसका, तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक ये कैपिटल जी, इसको गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। और एम क्या है, मास, और आर स्क्वायर। अब अतः अंतर इसमें हो गया गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी विस गुरुत्वीय त्वरण जी, दोनों में यहाँ पर दोनों के गुणों का हम यहाँ पर तुलना करते हैं। तो तुलना करते हैं तो हम देखते हैं गुण प्रॉपर्टी, इधर तो गुण आ जाएंगे इनके ना, और यहाँ पर कैपिटल जी है और यहाँ पर स्मॉल जी है, इन दोनों को गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वाकर्षण नियतांक दोनों की तुलना कर रहे हैं। तो इसका नाम, तो इसको नाम बोलते हैं कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं, जबकि इसको गुरुत्वीय त्वरण ही बोला जाता है। इसका मान होता है 6.67 गुना 10⁻11 और इसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब मात्रक, इनके मात्रक भी अलग अलग होते हैं। इसका होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर होता है न्यूटन मीटर सेकंड स्क्वायर। प्रकृति, इसकी प्रकृति अदिश है ये, है ना, और ये सदिश है। स्थिरता इसमें ब्रह्मांड में हर जगह स्थिर होता है, ये स्थान बदलने पर बदलता रहता है। ठीक है, अब इसके बाद में मुक्त पतन के लिए गति के समीकरण क्या क्या है, तो समान त्वरण ए, गुरुत्वीय त्वरण जी और दूरी एच और ऊंचाई एच, तो v बराबर u प्लस जी टी, एच बराबर यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर और v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2 जी एच। अब यहाँ पर है टॉपर की ट्रिक, चिन्ह परिपाटी के अनुसार और साइन कॉन्वेंशन यानी चिन्ह कैसे लगाते हैं, तो नीचे गिरते समय जी का मान धनात्मक पॉजिटिव ले और ऊपर फेंकते समय जी का मान नेगेटिव ले और अधिकतम ऊंचाई पर अंतिम वेग भी बराबर 0 होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसके बाद में मास और भार के बारे में हम देखेंगे। तो मास यानी कि द्रव्यमान और भार का मतलब वेट, इन दोनों में क्या अंतर होता है, क्या चीज़ होती है। देखो द्रव्यमान का मतलब एम, तो वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा उसका द्रव्यमान है, जबकि भार क्या है, पृथ्वी जिस बल से वस्तु को खींचती है वो उसका भार है ना।
और ये जड़त्व की माप है। और ये क्या है, सूत्र W बराबर m गुणा g होता है। स्थान बदलने पर नहीं बदलता, द्रव्यमान उसका स्थान बदलने पर भी नहीं बदलेगा, जबकि भार स्थान बदलने पर बदलता है, क्योंकि g बदलता है। जैसे जैसे गुरुत्वाकर्षण ये तो गुरुत्वीय त्वरण बदलेगा, वैसे वैसे उसका मान भी बदल जाएगा। इसका SI मात्रक किलोग्राम अदिश राशि है, और जबकि यहाँ पर भार का SI मात्रक न्यूटन सदिश राशि है। ठीक है, द्रव्यमान का किलोग्राम है, लेकिन भार का मात्रक क्या है, न्यूटन है। ये एक सदिश राशि है। जैसे चंद्रमा पर वस्तु का भार 1/6 गुना पृथ्वी का भार का 1/6 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर प्रणोद तथा दाब क्या चीज़ होती है। अब प्रणोद तथा दाब देखेंगे। प्रणोद किसी सतह के लंबवत लगने वाला बल, किसी सतह के लंबवत लगने वाला बल क्या हो जाएगा, प्रणोद बल हो जाता है। जैसे न्यूटन मात्रक, तो प्रणोद बल का जो मात्रक होगा वो क्या होगा, न्यूटन है। और क्योंकि बल का मात्रक, अब इसके बाद में दाब, प्रेशर, प्रति एकांक क्षेत्र पर लगने वाला प्रणोद दाब कहलाता है। सूत्र P बराबर फोर्स प्रणोद बटा एरिया, यानी कि प्रणोद बटा क्षेत्रफल यानी कि फोर्स बटा एरिया। इसका SI मात्रक है पास्कल, तो दाब का मात्रक पास्कल या न्यूटन मीटर स्क्वायर है। तो क्षेत्रफल A कम और दाब P अधिक है, और क्षेत्रफल A अधिक रहेगा तो दाब P कम हो जाएगा। यानी कि क्षेत्रफल कम होने पर दाब अधिक हो जाता है, और क्षेत्रफल अधिक होने पर दाब कम हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में दाब के दैनिक जीवन में उदाहरण क्या क्या है, चाकू की धार। तो चाकू की धार एक दाब का उदाहरण है। क्षेत्रफल कम होता है तो दाब अधिक लगता है और सब्जियां आसानी से कटती है। स्कूल बैग की पट्टियाँ चौड़ी होती है, क्षेत्रफल अधिक, कंधों पर दाब कम लगता है। ऊंट के पैर चौड़े होते हैं, क्षेत्रफल अधिक, तो रेत पर दाब कम लगता है और पैर धंसते नहीं हैं। ट्रैक्टर के टायर, जो चौड़े टायर जो होते हैं वो कम दाब होता है, क्योंकि क्षेत्रफल अधिक है, दाब कम लगेगा, तो कीचड़ में नहीं धंसते। इसके बाद में उत्प्लावनता हम पढ़ेंगे। उत्प्लावनता क्या होती है, जब किसी वस्तु को तरल पानी में डुबोया जाता है तो तरल उस पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है। इस बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। यानी कि जब किसी भी वस्तु को तरल यानी पानी में डुबाया जाता है तो तरल उस पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है ना, तो उसी बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। अब देखो, तैरना या डूबना, देखो अब यहाँ पर ध्यान से समझो। वस्तु का घनत्व कम हो पानी के घनत्व से तो वस्तु तैरेगी। जैसे कॉर्क, वस्तु का घनत्व कम है और पानी का घनत्व ज़्यादा है तो वस्तु ऊपर तैरेगी। यदि वस्तु का घनत्व ज़्यादा हो जाएगा और पानी का घनत्व कम हो जाएगा तो वस्तु डूब जाएगी। जैसे कील है, तो लोहे की कील का घनत्व क्या हो जाएगा, ज़्यादा है, और वस्तु पानी का घनत्व कम है तो कील डूब जाएगी। इसके बाद में आर्किमिडीज का सिद्धांत हम देखेंगे। यहाँ पर आर्किमिडीज प्रिंसिपल सबसे महत्वपूर्ण है। जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो उस पर तो वह ऊपर की दिशा में एक बल उत्प्लावन अनुभव करती है, जो वस्तु द्वारा उठाए गए तरल के भार के बराबर होता है। यानी कि जब वस्तु को डुबो दिया जाता है तो ऊपर की ओर एक बल अनुभव करती है जो उठाए गए तरल के भार के बराबर होता है। अनुप्रयोग उसने किया, तो एप्लीकेशन इसके पढ़ेंगे। इसके अनुप्रयोग कहाँ कहाँ होते हैं कि जहाज़ों और पनडुब्बियों के डिज़ाइनों में इनका उपयोग किया जाता है। लेक्टोमीटर यानी दूध की शुद्धता मापने में भी इसका उपयोग किया जाता है, और हाइड्रोमीटर में द्रवों का घनत्व मापने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब कक्षा 9 विज्ञान में गुरुत्वाकर्षण हमने पढ़ लिया है। ग्रेटिव एनसीआर के अभ्यास प्रश्न हम यहाँ पर या संपूर्ण हल से ही देख सकते हैं। दूरी आदि करने पर गुरुत्वाकर्षण, इन प्रश्नों को हम बाद में देखेंगे, पहले हम यहाँ तक ही पढ़ते हैं। ठीक है, फिर से एक बार इसको देख लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण की हमने परिभाषा देख ली, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है और हमने क्या क्या पढ़ा। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, मुक्त पतन क्या होता है, द्रव्यमान और भार क्या होता है, प्रणोद तथा दाब क्या होता है, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है। तो हमने गुरुत्वाकर्षण का न्यूटन की सोच हमने देखी, इसका निष्कर्ष हमने देखा है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम देखा है, और इसके बाद में मुक्त पतन, और इसके बाद में हमने जी के मान में परिवर्तन देखा है, और कैपिटल जी और स्मॉल जी के मान अंतर को हमने देखा है।
और इसके बाद में हमने चिन्ह परिपाटी को देखा है, और द्रव्यमान और भार में अंतर को हमने समझा है, द्रव्यमान और भार में अंतर, और इसके सूत्रों को हमने देखा। प्रणोद तथा दाब को हमने समझा है, प्रणोद क्या चीज़ होती है। तो सतह के लंबवत तकने वाले बल को प्रणोद कहते हैं, इसका मात्रक न्यूटन है। जबकि दाब क्या होता है, फोर्स बटा एरिया, यानी एकांक क्षेत्रफल लगने वाला दाब, प्रणोद। अब दाब के दैनिक जीवन में हमने उदाहरण देखे हैं, उत्प्लावनता का नियम देखा है, आर्किमिडीज का सिद्धांत हमने देखा है, ये हमने देखा है। बहुत बहुत धन्यवाद।